जो अधूरा रह गया, जो पूरा नहीं हो सका, जो अगर हो जाता वो संवाद पूरा, तो आज भारत की हो सकती थी तस्वीर बदल गई होगी। भारत के हमारे लोगों की तस्वीर बदली, हमारे लोगों में जो इतनी भेदभाव आज भी बरकरार है, हो सकता है वो इस तरह का नहीं होता। एक सुंदर मुल्क बनाने की दिशा में हम सब आगे बढ़ गए। तो बाबा साहब ने कहा था कि भाई पढ़ो, तो एक बात ध्यान रखना, ये जो कलम की ताकत है ना, ये लाठी की ताकत, बंदूक की ताकत, सब ताकत से बड़ी ताकत है। बाबा साहब इसी ताकत से इस देश के संविधान की रचना की, इसी ताकत से वो अधिकार दिया जो आज हमारे समाज में बोलने की स्वतंत्रता मिली, एक वोट का अधिकार मिला, तमाम तरह की लड़ाई को लड़ने का कानूनी अधिकार मिला, और समता बंधुत्व का सवाल तो खड़ा हुआ है। ये आप कोई बहलाने फुसलाने वाले लोग आएंगे, कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं सांप्रदायिकता के नाम पर आपको बांटने का काम करेंगे, लेकिन आप हिलना मत, आप कलम पकड़ना और इस कलम की ताकत को बहुत मजबूत करना। इस ताकत के बिना समाज अधूरा है और समाज का विकास अधूरा रहेगा। बाबा साहब को यह काम करके चले गए, लेकिन हम लोगों का उत्तरदायित्व है कि अपने समाज में कलम पकड़वाने की कोशिश किया जाए। आज समाज में जाइए, बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते हैं, मिलते अपनी समस्या रहता है, छोटी छोटी बात पर झगड़ा है, आपस में झगड़ा, इतने मुकदमा न्यायालय में पड़ा हुआ इसका कोई मतलब नहीं था। अगर कलम पकड़ा रहता तो मुकदमा नहीं होता। आज कलम छोड़ने का मुकदमा हुआ। तो एक तरफ आर्थिक विपन्नता तो हुई, सामाजिक वैमनस्य की भी खाई पड़ी, आपस में ही खाई पड़ी, हम दूसरों से क्या लड़े। तो हमें एक होने की बहुत जरूरी है और अपने बच्चों को मजबूती के साथ कलम पकड़ाने की जरूरत है। आज आप तमाम बच्चियों का नंबर मैं सुन रहा था, बच्चों से ज्यादा अच्छा प्रोटेक्शन बच्चियों को लगा। मैं तो सबसे भी अपील करूंगा कि तुम में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, समाज शास्त्री भी बनना। आज समाज को डॉक्टर, इंजीनियर, अपने अधिकारियों से ज्यादा जरूरी है समाज शास्त्री। आज हम समाज शास्त्री बनाना भूल गए, हम अपने बच्चे को सीधा कहते हैं आईएएस बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, लेकिन समाज शास्त्री नहीं बना पा रहे हैं और समाज का अध्ययन करके हमारी समस्याओं को नहीं हो रही। बाबा साहब एक अच्छे समाज शास्त्री, अर्थशास्त्री थे, समाज शास्त्री थे, सभी समाज के बड़े वैज्ञानिक थे। तब उन्होंने इस तरह का काम किया, या एक लंबा गैप हो गया। तो समाज में अपने बच्चों को समाज का अध्ययन करने के लिए भी प्रेरित है। हर काम स्वयं के लाभ के लिए ना हो, कुछ काम समाज के लिए, देश के लिए, परिवार से ऊपर भी करने की जरूरत है और उस काम को करना जरूरी है। आज आप देखिए देश का तमाम संसाधन एकदम 2-3% लोगों के हाथ में सिमट कर रह गया। भारत में गरीबी की खाई बहुत बढ़ गई। पिछले 10-15 सालों में जो सरकार की नीतियां आई, सबको भिखारी बना दिया। 5 किलो 4 किलो 10 किलो बना देकर सबको भिखारी बना दिया। इसको सशक्त बनाने के लिए सरकार नहीं बना दी। एक तरफ देखा अडानी अंबानी सभी से संपन्न होते चले गए, सारा संसाधन उनके पास चला गया, लेकिन हमारा समाज कल से ज्यादा गरीब हो गया। तो आप जगिए और ताकत को पहचानिए। बाबा साहब ने जो ताकत आपको वोट कर दिया, इस कलम से चला के दिया, आपका एक वोट आपका बच्चे का और आपके आने वाली पीढ़ी का भविष्य निर्धारित करता है। और आप वोट कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं समुदाय के नाम पर, कहीं दलालों के नाम पर गिरवी रख देते हैं और फिर 5 साल पछताते हैं, अरे वोट तो चला गया, हमारा कुछ नहीं हो रहा। स्कूल खोलने की मांग कीजिए, अस्पताल खोलने की मांग कीजिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था जब तक नहीं होगी और शिक्षा एकदम मुक्त होनी चाहिए, सबकी शिक्षा एक समान होनी चाहिए। आज बड़े दौड़े के बच्चों का पढ़ने के लिए व्यवस्था उसके अलग है, वो अलग सिलेबस पढ़ता है, जल्दी कंप्लीट कर जाता है। स्कूल से पढ़ के निकलने वाला बच्चा कभी कंप्लीट नहीं करता, तो मैं काले के साथ क्या सकता। तो जरूरत है तो बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, वही किताब इस स्कूल में भी पढ़ना चाहिए, वही किताब इस भारत के हर विद्यालय में पढ़ाई जाएगी। वही शिक्षा में जब तक समानता नहीं आएगी तो हम उस लेवल तक कंप्लीट नहीं करेंगे, हम वहाँ पिछड़ जाएंगे। हमारे पास पैसा भी नहीं है, उस तरह के साधन भी नहीं है। तो बाबा साहब ने जो कहा कि शिक्षित बनो, तो बाबा साहब का सपना अभी भी भारत में अधूरा। हम संगठित तो तब होंगे जब हम पूरी तरह से शिक्षित हो जाएंगे, और शिक्षित होने के लिए सबको एक समान शिक्षा के अधिकार की मांग करनी चाहिए। सरकार ने योजना समाज शिक्षा का अधिकार दे दिया, भाई 14 वर्ष तक सब बच्चे मुझे पढ़ेंगे। अरे भाई आप पढ़ा क्या रहे हैं?
आप स्कूलों को देखिए, क्या पढ़ा क्या रहे हैं, और बड़े लोगों के बच्चों को स्कूलों को देखिए, वो क्या पढ़ा रहे हैं। कब तक ये भेद रहेगा, तब तक हम विकास की रेखा को पार नहीं कर सकते हैं, गैर बराबरी को दूर नहीं कर सकते। यहाँ तो शिक्षा में भी गैर बराबरी, सामाजिक भेदभाव के साथ साथ शिक्षा में भी भेदभाव जाता है, और आर्थिक विषमता में खाई तो बढ़ी है। तो कैसे मजबूत तब होगा जब आप एक वोट पूरा पहचानेंगे, और जब तक आप अपनी एक वोट पूरा को नहीं पहचानेंगे, अम्बेडकर साहब की जयंती इस तरह से हम सब लोग मिलकर मनाते रहेंगे। आप आएंगे, अच्छी अच्छी चर्चाएं होंगी, सुन के जाएंगे, 2-3-4 दिन में सब बात भूल जाएंगे, क्या चर्चा करनी थी, क्या आगे की रणनीति बनानी थी, व्यवस्था वहीं पर रह जाएगी। और जो सरकार और जो सिस्टम सब चलाने वाले लोग वो अपने हिसाब से देश मुल्क को चलाते रहेंगे, अपने हिसाब से बना रहे हैं, बनाते रहते हैं। तो आने वाला समय बिहार के लिए बड़ा विकट होने वाला है मेरे भाई। तो आप बच सकते हैं तो सिर्फ संविधान के अधिकार से, कलम की ताकत से। लड़ना मत, जाति और संप्रदाय और धर्म के नाम पर लड़ना मत। आपको लड़ाने की हर संभव कोशिश की जाएगी। भारत में सीट तैयार हो गई है, जब बिहार में होने जा रही है, तो उससे इसका मुकाबला करना है डटकर। इतना भी प्रलोभन दे, उसके प्रलोभन में आने की कोशिश मत करना, वरना भविष्य खराब हो जाएगा आने वाली पीढ़ियों का। अब समतामूलक समाज की बात नहीं कोई करता, बंधुत्व की बात कोई नहीं करता, समानता लाने की कोई बात नहीं करता। बाबा साहब के लोकतंत्र का ये कॉन्सेप्ट है, वो कहाँ गया, उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही। सारे नेता आते हैं चुनाव के टाइम में, आपसे वोट ले जाते हैं, क्यों नहीं पूछते भाई बाबा साहब ने जो संविधान के अधिकार से हमें जो ताकत दी थी, जो सबको बराबर करने के बाद उन्होंने कही जो अधिकार किया था, वो अधिकार तो आज भी पूरा नहीं हो सका। और आप जीत के जाएंगे तो क्या करेंगे हमारे लिए, पहले ये बताइए। एक बॉन्ड पेपर भरवाएंगे, जो नेता है उसके लिए बॉन्ड पेपर भरो, चुनाव जीत कर जाओगे तो बाबा साहब के सपने जो थे सबको शिक्षित करने का, तो शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों के विकास के लिए तुम क्या करो, सबको एक शिक्षा मिला के इसके लिए तुम क्या करो। और जब शिक्षित हो जाएगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो इसी सभागार में जो बच्चियां बैठे इस समाज में, देश में, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई अधिकारी बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई बड़ा समाज शास्त्री बनेगा, उसको फिर जरूरत नहीं पड़ेगी समाज का उत्थान। देखिए तब होगा जब शिक्षा आपको गुणवत्तापूर्ण मिलेगी। अभी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलेगी, उससे अभी बच्चे बहुत कोसों दूर हैं। उसके लिए वातावरण बनाने की जरूरत है। वातावरण तब बनेगा जब आप नेताओं से सवाल करेंगे। इतने लोग सभागार में बैठे हैं जो नेताओं से सवाल करते हैं आने वाले टाइम। बाबा साहब ने सब लड़ने और सवाल करने के लिए हमें ताकीद किया था। संविधान का अधिकार तो हमें सवाल करने के लिए ताकत देती है, हम उस ताकत का उपयोग करके उसके ज्ञान को हासिल करके अन्याय और जुल्म का प्रभाव करेंगे, गैर बराबरी का पालन करेंगे। बाबा साहब का भी अधिकार दिया। आजादी मिलने वर्ष बाद भी हमारे मुल्क में हमारे पिछड़े वर्ग की स्थिति क्या है। हर समाज में आप जाइए देखिए कैसी स्थिति, पिछड़े वर्ग में सब आ गए, पिछड़े वर्ग में सब आ गए, दलित आदिवासी में सब लोग आ गए हमारे दोस्त। बाबा साहब ने पिछड़े वर्ग का कॉन्सेप्ट पिछड़ा कौन बाद के सरकारों ने, बाद के लोगों ने, बाद के समाजशास्त्रियों ने, इसमें कोई कुछ लाया, कोई कुछ लाया, कोई कुछ लाया। बाबा साहब को उस अधिकार को, बाबा साहब की सेंटेंस को भी लोगों ने चेंज करने की कोशिश। और आपको सवाल यह हो रहा है जो संविधान जो हमें ताकत के लिए समाजवादी मूल्यों की रक्षा, संप्रभुता, सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता, सबको खत्म करने के लिए सांसदों से बुलवाना शुरू हो गया। आप लोग अखबारों में पढ़े होंगे, इन सब शब्दों को संविधान से हटा दिया जाए, बंद करके एक संसद में संशोधन लाया जाए, इसको पास कराया जाए, और ये जो 2-3 शब्द हैं जिससे खतरा होता है पासपोर्ट सिस्टम को, वो चाहते हैं कि शब्द ही हटा दिया जाए। तो आप समझिए अगर ये शब्द हट गए तो फिर हम आप कहाँ होंगे।